कर्म अधिकार के बारे में आचार्य भगवान बता रहे हैं। उन्होंने इतनी अच्छी बात एक उदाहरण के माध्यम से समझाई। मेरठ का एक व्यक्ति था और उसने 3 रुपए की नौकरी से अपनी नौकरी प्रारंभ करी। बहुत पुरानी बात है, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। 3 रुपए की नौकरी से, तनख्वाह से उसने अपने जीवन को यापन किया। इधर उधर से कर्ज लेकर के काम धंधा करके 100 करोड़ रुपए उसने कमाए। कितना कमाया? बड़े ध्यान से सुनना, कर्ता कर्म अधिकार समय सार की बहुत सुंदर बात। 3 रुपए से धंधा प्रारंभ किया रविंद्र भाई। कितने रुपए से? जोर से बोलो। 3 रुपए से स्टार्ट किया और इधर उधर से कर्ज लेकर के मेहनत करके जैसे भी एन कैन प्रकार ने 100 करोड़ रुपए का एम्पायर तैयार किया। कितने का? अपनी उम्र हो गई, व्यवस्थाएं बन गई और जब बुढ़ापा आया तो अपने बच्चों को संपत्ति का बंटवारा कर दिया। किसी को जयपुर हाउस दे दिया, किसी को लोहा मंडी दे दी, किसी को कमला नगर दे दिया और कहा कि बेटा अपनी जीवन यापन करो। और लड़कों ने क्या किया? जब पिता बुजुर्ग हुए 70-80 साल 90 साल के, तो एक नौकर रख दिया। काहे के लिए? उनकी सेवा करने के लिए। क्या हो गए? वो बैठे बैठे हमारे पास आए और बैठे बैठे रोने लगे। बोले 3 रुपए से मैंने धंधा व्यापार चालू किया, कर्ज लिया, संपत्ति को बढ़ाया, 100 करोड़ रुपए की आसामी में बन गया और मैं अपने बच्चों को संपत्ति का बंटवारा करने के बाद आज नौकर के साथ अपना जीवन जी रहा हूं। मुझे उठना होता है तो नौकर उठाता है, पानी पीना होता है राहुल भाई तो नौकर पानी पिलाता है, मुझे नहाना 1 नंबर 2 नंबर भी जाना होता है तो सारी क्रियाएं नौकर करता है। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं जरा सोचो, कर्ता कर्म अधिकार क्या कह रहा है? अगर तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं होगा तो मरते दम तक उसका सुख भी तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। आचार्य भगवान यहाँ कितनी अच्छी गाथा बता रहे हैं। आदुण आश्रणवाणम असुचितम च वीर्यम भावम च दुःखस्य कारणम तीया तदो निमित्तम उद्वी जुवो। वो आचार्य भगवान करते हैं, कर्म आत्मा में आते हैं। कर्म आत्मा में विजय पंडित जी आते हैं, वे आत्मा को मलिन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जोर से बोलिए नीरज भैया। मलिन बना देते हैं। मलिन बनाते ही दुख के कारण हो जाते हैं। दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं होता, कर्म ही दुख देते हैं और हम रोपा एक दूसरे को प्रत्यारोपण कर देते हैं। जैसे महिलाएं सब्जी बना रही होती हैं और चक्कू से हाथ कट जाता है तो सुरभि देवी आप क्या कहती हो? ईमानदारी से बोलना, हाथ जोड़कर बोलना। बगल में वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ बैठी है, क्या कहोगी बताओ? बोलो बोलो, डरो नहीं, हम थोड़ी ना कोई डांटेंगे हैं। ये कहती हो चक्कू से हाथ, चक्कू बेकार। जोर से बोलो ना, चक्कू से हाथ कट गया, ये चक्कू बेकार है। महानुभाव कर्म कहता है घटना आपसे हुई और दूसरा रोपण किस पे कर रहे हो काला जी? चक्कू बेकार होता है। उसी चक्कू से सारी चीजें बनी, उसको तो कभी दिक्कत परेशानी आई नहीं और आपने दूसरा रोपण राकेश जी किस पर कर दिया? गाड़ी चला रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बेकार है। अरे गलती आपने की, उस पर क्यों दूसरा रोपण कर रहे? ये बिल्डिंग मुझे फली नहीं, कर्म का उदय तेरा आया। एक बात बता, उसी जगह पर बैठने वाला लाखों कमा रहा है, उसी जगह पर बैठने वाला करोड़ों कमा रहा है और तुझे फला नहीं।
एक बात बताएं, आपका पुण्य का उदय नहीं था, इसलिए वो जगह आपको सिस्टम के साथ बैठ नहीं पाई। एक बात बताई, यही पूजा करने वाली श्रीपाल और मैना सुंदरी थे। बड़े ध्यान से सुनना, यही द्रव्य थी, यही टेबल थी, यही कलश था, यही पुस्तक थी, यही सब कुछ सिस्टम था। वही पूजा करने के बाद वो श्रीपाल पर गंधोदक छिड़कती गई और 7 दिन के बाद 8वें दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरे शरीर का कुछ रोग दूर हो गया और श्रीपाल मोक्ष चले गए। अब वही विधान आप कर रहे हो, वही पूजा आप कर रहे हो, वो एक बार जिंदगी में करी और आपने पूरी जिंदगी विधान करते करते निकाली। वही चप्पल आप पहन रहे हो तो पंकज भाई आपको काट ली, वही चप्पल ये पहन रहा है तो जब तक टूटी नहीं वो पहन रहा है। वही गाड़ी ये चला रहा है, 1 साल चल गई, वही गाड़ी आप चला रहे हो तो 2 महीने में खटारा हो गई। कहने का मतलब महानुभाव, पूरा बैलेंस जिस व्यक्ति ने समझ लिया उसको कभी आंखों से आंसू गिराने की नौबत आई। वही बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, वही जब हमारे पास आता है तो दीक्षा लेने तैयार हो जाता है। वही पत्नी घर में लड़ झगड़ के दुर्गा देवी की तरह रहती है, जब हमारे पास आती है ऐसे बैठी होती है। वही पति आपका घर का मालिक नौकर पर चिल्लाता है, इसको डांटता है, उससे बोलता है, और वही भगवान के मंदिर में आता तो ऐसा लगता है तो वो व्यक्ति दूसरा था, ये व्यक्ति दूसरा है। सारा बैलेंस पर सिस्टम बना हुआ है। जिसने पाप और पुण्य को समझ लिया उसने सारा बेड़ा पार कर लिया। ये सारे कर्म अधिकार की बात बता रहे हैं आचार्य। यहाँ पर वे आत्मा को मलिन बना देते हैं। कौन से? जो कर्म आत्मा में आकर के लग जाते हैं, दुख के कारण होते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आपको दुख नहीं देता, आप अपनी माँ को दोषारोपण करते हैं। मेरी माँ ऐसी थी, इस कारण से मैं ऐसा हो गया। मेरे पिता ऐसे थे, मेरे भाई के कारण मैं रोड पर आ गया। मेरी पत्नी के कारण मेरा जिंदगी बेकार हो गई। मेरे बच्चों ने मुझे ये कर दिया। अरे जब से मैं इस मंदिर में आ रहा हूं मेरा ये काम हो गया। कोई कहता है जब से मैंने भगवान विराजमान करे ये काम हो गया, वो कहता है ये हो गया, वो कहता है ये हो गया। लेकिन हमारा कर्ता कर्म अधिकार समय सारी कहता है तेरा होना था, निमित्त का कारण ये मिल गया। एक व्यक्ति आ रहा था, ठोकर लगा तो पैर से ब्लड निकलने लगा। वो पत्थर को ही गाली देने लगा। वो इतना गुस्सा आई, इतनी गुस्सा आई उसको कि वो पत्थर उखाड़ा और फेंका तो नीचे सोने का घड़ा मिल गया। क्या मिल गया? सोने का घड़ा मिल गया। बड़ा खुश हो गया। उसकी चोट वो भूल गया, पत्थर पर गुस्सा करना भूल गया और धन्यवाद दे रहा है। ऐसी ठोकरें रोज लगे। विक्रम जी क्या कह रहा है? ऐसी ठोकरें रोज लगे। महानुभाव, कहीं ना कहीं आपने कोई दान पुण्य करके कुछ छुपा कर रखा होगा, वो इस भाव में तुम्हें मिल गया। ये ध्यान रखना। कभी तुम्हें कोई कहे कि इस मकान में कुछ है, कहेंगे राजेंद्र पंडित जी, कोई आपसे कहे पंडित जी इस मकान में कुछ है, और आप भी वो छड़ लेकर पहुंच जाओ, नारियल लेकर पहुंच जाओ, कोई यंत्र लेकर पहुंच जाओ और आप भी कह दो हाँ है, और उससे एक बात कहना, अगर तेरे पुण्य में होगा तो ही मिलेगा। अगर खोद लोगे तो पता चला कोयला मिलेगा। जब तक तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है ना, तो नहीं मिलने वाला। तमाम कोशिश कर लेना, और लिखा होगा मिलना है तो घर में बैठे रहना, वो अपने आप तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा। ठोकर 2 व्यक्ति को लगी, एक को लगी तो घड़ा मिल गया और दूसरे को लगी तो टांग टूट गई। क्या टूट गई? वो पत्थर को गालियां दे रहा है, गाली तो उसने भी दी, मन उसने भी खराब किया, लेकिन महानुभाव एक का पुण्य तेज था इसलिए घड़ा मिल गया, और एक का पुण्य कम था इसलिए पैर की हड्डी टूट गई। महानुभाव ये कर्ता कर्म अधिकार कहता है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। क्या कहा? ये मत सोचना कि मैं जिंदगी भर अच्छा करता हूं पर मेरे साथ बुरा क्यों होता है।
मेरे साथ अंतराय क्यों बनता है, मेरे साथ भी उपसर्ग क्यों आता है, मैं ही क्यों परेशान रहता हूं। नहीं महानुभाव, ये बहुत छोटी सोच है, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही परेशान रहता हूं। ये बहुत बढ़िया उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ गया, चढ़ने के बाद वो सुसाइड करने का मन बना लिया। नीचे हमारे जैसे निर्गंध साधु कोई बैठे थे, उन्होंने परछाई देखी और चेलों ने पूछा कि ये व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है। हम निमित्त ज्ञानी थे तो हमने कह दिया कि व्यक्ति घर से हैरान परेशान दुखी होकर के आज सुसाइड करने आया है। तो सबने कहा क्यों नहीं इसको बचा लिया जाए। बोले बचा लोगे लेकिन तुम्हारा सिर दर्द बन जाएगा। ठीक है भाई, चारों पांचों चेले गए ऊपर, उसको पकड़ लाए, आकर के रोने लगा, बिलखने लगा और कहने लगा मैं तो जिंदगी से हार चुका हूं, परेशान हूं, आज अपनी जीवन लीला समाप्त करने आया था, आपके चेले चपाटे ने मुझे पकड़ लिया, अब तो मैं आपके पास ही रहूंगा, 2 वक्त का भोजन दो, आपकी सेवा करूंगा। सेवा करता रहा, रहता रहा और जीवन अपना जीता रहा। एक दिन कहने लगा महाराज श्री, मेरे दुख के बादल कब छटेंगे, मैं क्या ऐसा ही रहूंगा। मैंने कहा नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। बोले बताओ क्या है। मैंने कहा ये गमछा पहन रखा है, किसान आदमी था, गमछे डालते थे, वो पहन रखा था। मैंने कहा इसको उतारो, तुम्हारे जितने भी दुख हैं इस पोटली में बांध दो। सुबोध भैया क्या कहा मैंने, पूरे दुख इस पोटली में बांध लो और मेरे साथ सिर पर रख के पैदल पैदल चलो, मैं तुम्हारे दुखों का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। बोले ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक थाल रख दूं और यहाँ पर जयपुर हाउस कॉलोनी से पूछूं कि चुपचाप से अपने दुख लिख करके डाल दो और एक थाल पे रख दूं सुख लिख करके डाल दो, वो थाल जल्दी भर जाएगी, ये खाली रहेगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी ना किसी प्रकार से दुखी ना हो। कहीं ना कहीं उसके टायर में पंचर है ही, कहीं ना कहीं उसमें ट्यूबवेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ उसकी है। कोई शरीर से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई बच्चों से, कोई मकान से, कोई व्यापार से, किसी ना किसी प्रकार से हैरान और परेशान है, क्योंकि इस काल का नाम है पंचम काल। क्या नाम है मुकेश भाई? पंचम काल। लोग कहते हैं दुखमा काल है, और मैं कहता हूं ये दुखमा काल नहीं, ये दुष्ट काल है। जितने लोग पैदा हो रहे हैं दुष्ट आत्माओं की तरह हो रहे हैं, और इसीलिए घर पे एक माँ 3 बच्चों को पैदा करती है और तीनों के मकान अलग अलग हो जाते हैं, विचारधाराएं अलग हो जाती हैं। जबकि एक माँ से पैदा हुए हैं, एक पिता ने ही पैदा किया है, लेकिन विचार ऐसे, एक तो ऐसे ऊंचाई पर पहुंचेगा और एक डाउनफॉल हो जाएगा, लेकिन कभी उसकी हेल्प करने का नहीं सोचेगा। अब आप देखिए, उसने पोटली बांधी, सिर पर रखी और मेरे साथ चलता चला। मैं 3 किलोमीटर चला। वो कहने लगा हर आधे किलोमीटर में और कितना चलना है। मैंने कहा परेशानी का प्रयास समाप्त करना है तो चलना पड़ेगा। जब 3 किलोमीटर चल गए, पसीना पसीना और हैरान परेशान होकर वो थक गया। कह रहा है महाराज जी सही बताओ, आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे, मुझे घुमा तो नहीं रहे, कहीं कोई लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे। मैंने कहा नहीं नहीं, वो दिख रहा है सबसे बड़ा पेड़। बोले हाँ, बस वहीं तक चलना है। मैंने कहा चलो। गए, वहां नीचे में खड़ा हुआ। मैंने कहा एक काम करो, इसके ऊपर देखो क्या है। उसने ऊपर देखा तो हर पेड़ की डंगाल पर उतनी बड़ी बड़ी पोटलियां बंधी थी। मैंने उससे पूछा देखो कितनी पोटली है, गिन के आओ। बोले महाराज श्री बहुत सारी हैं, गिनना असंभव है, नामुमकिन है। मैंने कहा एक काम तुम्हें करना है, अपनी पोटली वहां बांधना है और दूसरी पोटली उतारना है, क्योंकि इतनी जगह है नहीं कि तुम अपनी पोटली छोड़कर आओ। उस पेड़ का नियम है कि अपनी पोटली बांधोगे तो एक पोटली आपको निकालनी ही पड़ेगी। वो बोला ठीक है। वो तुरंत झट से पेड़ पर चढ़ गया और नीचे जाकर के मैं समाई पर बैठ गया। और जैसे ऊपर चढ़ा, बोले कौन सी पोटली उतारूं?
मैंने कहा जो तुम्हें हल्की दिखे सो उठा लो। उसने कहा ठीक है। उसने सबसे पहले पोटली पर हाथ रखा, उस पे लिखा था राकेश जैन पर्दे वाला। क्या लिखा था? अब अध्यक्ष है तो नाम तो पहले ही लेना पड़ेगा ना। उस पे लिखा था राकेश जैन पर्दे वाले जयपुर हाउस अध्यक्ष। उसने पोटली उतारी और तौला। एक बनिया व्यक्ति था, उसने तौला। उसने कहा ये तो 10 किलो की है, और अपनी तौली तो बोले तो 2 किलो की है। उसने कहा नहीं महाराज श्री। मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहा ये तो बहुत वजन है, और तेरी? मेरी तो बहुत हल्की है। अब क्या करेगा? बोले इसको यही बांध देता हूं, दूसरी देखता हूं। तो उन्हें तुरंत सुबोध पाटनी की उतारी। जब उसको तौली तो 20 किलो की निकली, इससे भी ज्यादा वजनदार। उन्हें कहा ये तो 20 किलो की है। बोले तेरी कितनी है? बोले 2 किलो की। बोले कैंसल। उसने तीसरी उतारी तो हमारे अनिल पंडित जी इंदौर की निकली, वो 50 किलो की निकली। कि दुनिया का तो ठीक कर रहे और अपन अपने ठीक नहीं कर पाए। 50 किलो की निकली। उन्हें कहा बाप रे ये तो इतनी वजन उठा ही नहीं पा रहा। तो तेरी कितनी है? बोले 2 किलो की। अब धीरे धीरे उसने 10-20 पोटली खोल देखी, तौल कर 100, 200, 250, 300, 500 किलो तक की निकली। उसने कहा मेरी तो 2 ही किलो की है। बोले नीचे उतर जा। जैसे वो नीचे उतरा, अब बता तेरे दुख ज्यादा है कि संसार में रहने वाले की? तेरे दुख ज्यादा है कि संसार में रहने वाले के? तेरे दुख कम इसलिए है क्योंकि वो संत के पास है। तेरे दुख इसलिए कम है कि तुम भगवान के नजदीक हो। एक सिर पर उठा के लाना, कहां लगा? अरे चढ़े चढ़ाए दिखाना, गायब कर दी। एक लाना सिर पर। मैं कह रहा हूं तुम संत के पास हो, जिनवाणी के पास हो, भगवान के पास हो, इसलिए आपके दुख हल्के हैं और आप इनसे दूर हो, इसलिए वजनदार हैं। यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो, खड़े हो। अगर आप इस सिर पर इनके सर पे मारोगे तो क्या होगा? नारियल फूटेगा, सर फूट जाएगा। बड़े ध्यान से समझना, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं। मैं बिना प्रैक्टिकल की कोई बात करते नहीं। आज भगवान का जन्म कल्याणक है, आज तब कल्याणक है, और आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है तो आप भी आज के दिन ये छोटी छोटी सोच को छोड़ देना। ये सिंपल है। अगर ये सिंपल जोरदार इनके सर पे मारा जाए पांड्या जी के, तो अभी सर फट जाएगा, नारियल भी फूट जाएगा और ये भी फूट जाएगा। और यही नारियल एक पूछ निकालो उसमें से, डाल दो सर पे, डाल दो निशाना लगा, यहीं से। हाँ, कुछ पता चला? कैसा लग रहा था? बहारों फूल बरसाओ, मेरे पांड्या जी आए। अब आप देखिए, ये नारियल एक एक दाना अगर इनके शरीर पर गिरता जाएगा तो थोड़ी देर बाद नारियल पूरा छिल जाएगा और पूरी पूंछ इन पर गिर जाएगी। यही प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं कि कर्म का उदय जब आता है तो हम धर्म से भाग जाते हैं, जबकि जितने धर्म के पास आएंगे तो ये नारियल जोर की जगह पुष्प वर्षा करके बरस जाएगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। और ये समय भी धीरे से टल जाएगा और अच्छा समय आपका आ जाएगा और आप कहोगे कि जब से मैंने भगवान की भक्ति करी है तब से मेरे सारे दुखों की पोटली हल्की हो गई। यही तो हम और आप थे। हम भी ऐसे ही थे, आपकी ही तरह थे। जो भी काम करते थे फेल होते थे, चींटी की चढ़ते थे, नीचे गिरते थे, चढ़ते थे, गिरते थे, चढ़ते थे, गिरते थे। और एक दिन ऐसा आया कि कपड़े लत्ते उतार कर भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो आज महानुभाव धीरे धीरे वो धर्म जो कर्म थे वो धर्म में बदल गए और धीरे से ऐसा ब्राइट जीवन आ गया, इतना सुंदर हल्का जीवन आ गया कि सोच विचार सब कुछ परिवर्तन आ गया। इसीलिए कर्म का उदय जब आए तो कहीं मत भागो। लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, कोई शहर छोड़कर भाग जाता है। बिल्कुल मत छोड़ो, आप तो भगवान के चरणों को पकड़ लो,
गुरुओं के चरण पकड़ लो। आज कल परसों जिस दिन समय आएगा लोग तुम्हारा वही सम्मान और बहुमान करेंगे। पुण्य अपने आप तेजी से बढ़ जाएगा और पाप अपने आप धीरे से भाग जाएगा। स्वाभाविक है जब कभी मोहल्ले में 4 बच्चे आपको घेर ले और आप अकेले पड़ जाओ और माँ को आवाज दो और माँ पर चिल्ला देती है, कौन है रे? चारों भागते हैं। और अगर आ जाए तो सीधे बच्चे भाग जाते हैं, इसकी माँ आ गई है। इसी प्रकार हमारी माँ हमारे देव शास्त्र गुरु हैं, उनको एक बार पुकार लो। उनको अगर एक बार आप पुकार लोगे तो 8 कर्म छू मंतर हो जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम सभी लोग आप शांतिनाथ भगवान का 3 कल्याणक मना रहे हैं। और 3 कल्याणक, अभी जन कल्याणक मनाया, अब तक कल्याणक हो जाएगा और धीरे से लाडू चढ़ाकर भगवान का निर्माण कल्याणक भी मना लेंगे। बहुत बिरले जीव होते हैं जो भगवान के 3 कल्याणक मना ले। लाडू ही क्यों चढ़ाया जाता है? लाडू ही क्यों चढ़ाया जाता है? अपने यहाँ एक सिस्टम है, जब भी कोई व्यक्ति पास हो जाता है, जब भी कोई किसी गंतव्य को प्राप्त कर लेता है तो खुशियों में अपन क्या खिलाते हैं? लड्डू। क्या खिलाते हैं? मिठाइयाँ खुशियों में खिलाते हैं। और यहाँ पर खुशियों का काम भगवान के निर्माण से जुड़ा हुआ है। दुनिया में कोई एक्सपायर होता है या कोई अपने जीवन को समाप्त करता तो हम रोते हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टम दूसरा है। हम खुशी मनाते हैं क्योंकि हमारे भगवान ने अपने गंतव्य को प्राप्त कर लिया, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। लड्डू चढ़ाने का तात्पर्य है लड्डू कहीं से भी उठाओ गोल मिलेगा। चपटा मिलेगा क्या? कैसे मिलेगा? गोल मिलेगा। उसका कोई छोर है क्या? नहीं है। कहीं से भी खाओ उसका छोर पड़ी सा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मोक्ष है, कहीं तक उसका कोई छोर नहीं है। 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है, कहीं से भी आप अपनी आत्म ध्यान करो और वहां सीधे मोक्ष चले जाओ। मोक्ष के प्राप्ति के खुशी में हम लड्डू चढ़ाकर आज मृत्यु को मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाते हैं, इसलिए ये लाडू चढ़ाते हैं। बढ़ चढ़ के लोग इस पे हिस्सा लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सभी को गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि मंदिर तभी पूर्ण होता है जब उस मंदिर में कोई गुरु आकर के बैठ जाए। पूजा करते हो देव शास्त्र और गुरु की, शास्त्र अलमारी में है और भगवान कहाँ है? मंदिर में है। अब गुरु नहीं है तो तीनों का समावेश जहाँ हो जाता है, समझ जाओ हमारी पूजा पूर्ण हो गई। आज हमने देव शास्त्र गुरु को ठोने में बुलाया था और ठोने की जगह मुनिराज सामने आ गए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? पूरे आगरा में कम से कम 50 जगह लाडू चढ़ रहे होंगे, कम से कम 15 जगह तो मूलनायक शांतिनाथ होंगे ही, 15 नहीं तो 10 तो होंगे। लेकिन जयपुर हाउस वालों का पुण्य है कि वहां एक नहीं 2 निर्गंध साधु, यानी आपकी पूजा बहुत जबरदस्त थी। आपने पुकारा हे देव शास्त्र गुरु अत्रो वत्रो वत्रो, और हम बैठे थे मोती कटरा में, हम आपकी पुकार सुनकर सीधे चले आ गए। लो तुमने पुकारा और हम चले आए, साथ में इतने सारे लोगों को लेकर के आए। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अभी अपन पूजा करेंगे, लाडू चढ़ाएंगे और हम भी यहीं बैठे रहेंगे। आपकी पूजा और लाडू चढ़ाते पूरा सानिध्य अपन अपना देंगे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय बोली शांतिनाथ भगवान की। एक उठना नहीं है,